प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 11th क्लास में हिंदी में बेटे अभिव्यक्ति और माध्यम बुक है। अभिव्यक्ति और माध्यम बुक का नाम है, इसमें चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है संचार। इस चैप्टर को बेटे आगे कंटिन्यू करेंगे। यह इस चैप्टर से संबंधित 4th वीडियो है। प्रीवियस 3 वीडियो में बेटे हमने 1 to 20 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, प्रिंट मीडिया से क्या अभिप्राय है, उसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, आज प्रिंट मीडिया का अर्थ पूछा है और उसके अनेक प्रकार जो है उनके बारे में पूछा है। तो प्रिंट मीडिया का आशय है छपाई वाले संचार। प्रिंट यानी बेटे छपाई वाले, और मीडिया का अर्थ है यहाँ संचार। इसे मुद्रण माध्यम भी कहते हैं। प्रिंट का हिंदी में अर्थ होता है मुद्रण, और मीडिया का अर्थ यहाँ माध्यम, मीडिया यानी कि मीडियम, तो इसे मुद्रण माध्यम भी कह सकते हैं। यानी कि कई बार क्वेश्चन मुद्रण माध्यम से भी पूछा जा सकता है कि मुद्रण माध्यम किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें उसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। उसके कुछ रूप या कुछ प्रकार इस प्रकार से हैं: समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें और इश्तिहार। समाचार पत्र भी छपते हैं बेटे, आप सबको पता है समाचार पत्र छपाई के रूप में प्राप्त होते हैं। पत्रिकाएं, कई बार समाचारों के अंदर छोटी सी पत्रिका भी मिल जाती है, वो भी छपी हुई होती है। पुस्तकें आप सबको पता है, पुस्तकों में भी प्रिंट मीडिया की हेल्प ली गई है। और इश्तिहार होता है एडवर्टाइजमेंट, जब भी कोई एड निकलवानी होती है बेटे अखबार में, तो वो भी छपवाई जाती है। तो ये प्रिंट मीडिया के रूप है, हम इसको प्रकार भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जनसंचार का सबसे पहला, महत्वपूर्ण तथा सबसे अधिक विस्तृत माध्यम कौन सा है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटे कि जनसंचार का सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे अधिक विस्तृत माध्यम कौन सा है। तो आंसर है बेटे समाचार पत्र और पत्रिका। समाचार पत्र और पत्रिका जनसंचार का सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे अधिक विस्तृत माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, समाचार पत्र के कार्य को कितने और कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है। जो समाचार पत्र के कार्य हैं बेटे, उसको हम कितने भागों में और कौन कौन से भागों में डिवाइड कर सकते हैं। समाचार पत्र के कार्यों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले तो आप क्वेश्चन समझ लीजिए। इसका अर्थ ये बेटे कि जो समाचार पत्र छपते हैं तो किस किस का मुख्य रोल होता है और कौन कौन से कार्य होते हैं। उसमें 3 कार्य होते हैं। फर्स्ट क्या है, समाचारों को संकलित करना। संकलित करने का अर्थ होता है बेटे इकट्ठा करना। आप सभी को पता है कि जो संवाददाता यानी कि जो रिपोर्टर होते हैं बेटे, जगह जगह जाते हैं और खबरों को इकट्ठा करते हैं। सेकंड लिखा संपादन करना। संपादन का अर्थ होता है बेटे उनको छापना। ठीक है, जैसे जो रिपोर्टर होते हैं उनको खबरों को लेकर आते हैं, फिर उनकी छटाई की जाती है, फिर वो छप जाते हैं। थर्ड है मुद्रण। मुद्रण यानी कि उनको छाप देना। और प्रसारण करना। प्रसारण करने का अर्थ बेटे घर घर पहुंचाना, यानी कि पाठकों तक पहुंचाना। तो ये समाचार पत्र के कार्य हैं। फर्स्ट है बेटे समाचारों को इकट्ठा करना, सेकंड उनका संपादन करना, उनको छापना, थर्ड उनकी छपाई कर देना, और प्रसारण करना यानी कि उनको पाठकों तक पहुंचा देना। ये इसका जो समाचार पत्र है उसके प्रमुख कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विधा से हुआ और आजकल इसका व्याप कितना है। व्याप का अर्थ है बेटे फैलाव। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पत्रकारिता है इसका शब्द किस विधा से आरंभ हुआ और इसका आज फैलाव कितना है। आंसर देखिए, पत्रकारिता शब्द का आरंभ समाचार पत्र और पत्रिकाओं से हुआ। जो शब्द पत्रकारिता, इसमें समाचार पत्र भी आएंगे और पत्रिकाएं भी। तो पत्रकारिता शब्द का आरंभ किससे हुआ बेटे, समाचार पत्र और पत्रिकाओं से। और आजकल, जैसे सेकंड क्वेश्चन है ना, इसमें आजकल इसका व्याप, इसका फैलाव कितना है। आजकल रेडियो, दूरदर्शन भी इसके अंतर्गत आते हैं। जो रेडियो है, टीवी है बेटे, आज ये भी पत्रकारिता के अंतर्गत ही काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, समाचारों को संकलित करने वाले को किस नाम से पुकारा जाता है। यानी जो समाचारों को इकट्ठा करते हैं। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा बेटे समाचार पत्र के कार्य में समाचारों को संकलित करना, तो वही है यहाँ पर क्वेश्चन कि जो समाचारों को संकलित करते हैं उनका क्या नाम है, उनको किस नाम से पुकारा जाता है। आंसर बेटे संवाददाता के नाम से। हिंदी में रिपोर्टर, इंग्लिश में रिपोर्टर कहते हैं इसको, लेकिन आपको हिंदी में ही याद रखना है संवाददाता, डबल द आएगा,
संवाददाता के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। समाचारों को छपने योग्य बनाने वाले विभाग का क्या नाम है? जो समाचारों को छपने योग्य बनाता है उस विभाग का क्या नाम है? आंसर देखिए, संपादकीय विभाग। तो जो समाचारों को छपने योग्य बनाते हैं बेटे, उस विभाग का नाम क्या बताया गया है यहाँ? संपादकीय विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहां से और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, यानी कि किसने प्रकाशित किया। आप इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करना कि ये कब प्रकाशित हुआ था। हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 में। तो ये कब प्रकाशित हुआ हिंदी का पहला समाचार पत्र? 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा। और कहां से प्रकाशित किया गया? कोलकाता से ये प्रकाशित किया गया था। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कहां से, किसके द्वारा और कब प्रकाशित किया गया? इस क्वेश्चन में हम 3 क्वेश्चन करेंगे बेटे। आंसर है, हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा कोलकाता से प्रकाशित किया गया। तो इसमें 3 बातें याद रखनी। 1826 में किसके द्वारा? पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा। कहां से? कोलकाता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 28। आजादी से पहले कौन कौन प्रमुख पत्रकार हुए? यानी कि जब हम आजाद नहीं हुए थे बेटे, पत्रकारिता उस वक्त भी थी, अखबार तब भी छपते थे, लेकिन प्रमुख पत्रकार कौन हुए जो लोगों को प्रेरित करते थे आजादी प्राप्त करने के लिए? आंसर देखो बेटे, आजादी से पहले के प्रमुख पत्रकारों में निम्नलिखित नाम प्रमुख हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसकी बहुत सारी रचनाएं आज भी पढ़ी जाती हैं। सेकंड है महात्मा गांधी, थर्ड है लोकमान्य तिलक और फोर्थ है मदन मोहन मालवीय। ये 4 नाम ऐसे थे जो प्रमुख थे। कौन कौन बेटे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और मदन मोहन मालवीय। कुछ अन्य नाम इस प्रकार हैं, यानी कि इनसे अलग भी कुछ अन्य नाम थे जो उस वक्त मतलब मुख्य पत्रकार के रूप में भूमिका निभाते थे। पत्रकार का मतलब ये नहीं है बेटे कि एक बार छापते थे। पत्रकार का मतलब ये है कि ये जैसे स्लोगन वगैरह छापकर लोगों को आजादी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते थे। घर घर जाकर या दीवारों पर वो पोस्टर ये चिपकाते थे। कुछ अन्य नाम, गणेश शंकर विद्यार्थी, भगत सिंह के परम मित्र रहे ये, जो काफी मतलब हेल्पफुल रहे थे, उनके लिए काफी मदद की थी इन्होंने। गणेश शंकर विद्यार्थी, माखन लाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णुराव पराडकर, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनुपुरी और बाल मुकुंद गुप्त। देखो जैसे नीचे हमने नाम पढ़े, इनमें मोस्टली की रचनाएं हम आज भी पढ़ते बेटे हिंदी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी रचनाएं कुछ होती हैं, पढ़ी है हमने। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, इनकी कुछ ही रचनाएं ही पढ़ी गई हैं। लेकिन जो कुछ अन्य नाम हैं ये ऐसे मतलब लेखक या कवि हुए हैं जिनकी रचनाएं आज भी हिंदी में पढ़ी जाती हैं। जब आप इस क्वेश्चन को राइट करोगे तो प्रमुख तो लिखने हैं 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और मदन मोहन मालवीय। कुछ अन्य में भी आप 1-2 नाम राइट जरूर करोगे, यानी कि इसमें मुख्य 6 से 7 नाम आपके होने चाहिए। मर्जी आपकी है, जो आपको अच्छे से याद रह सके आप उनको राइट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। आजादी से पूर्व के प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के नाम लिखिए। देखो कई बार आता है आजादी से पहले के अखबार, आजादी के बाद के अखबार, आजादी से पहले के अखबार और पत्रिकाएं। इसमें ये नहीं बता रखा है कौन सी पत्रिका थी और कौन से समाचार पत्र, ये मिक्स ही दे रखे हैं। आपको इनको इसी तरह से लर्न करना है। देखिए केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रदीप और विशाल भारत, ये प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं रही जो आजादी से पूर्व की थी। याद रखना, आजादी से पहले की। याद रखने के लिए मैं क्यों कह रही हूँ बेटे आपसे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा हमारा बनेगा आजादी के बाद की पत्रिकाएं और अखबार। ठीक है, तो आजादी से पहले की पत्रिकाएं और अखबार कौन से थे? केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रदीप और विशाल भारत, ये आजादी से पहले के प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं थे। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे बेटे। आजादी के दौरान और बाद में पत्रकारिता का लक्ष्य क्या रहा? यानी कि आजादी के दौरान कह सकते हैं हम, आजादी से पहले कह सकते हैं, यानी जब हम आजाद नहीं हुए थे
तब, और जब हम आजाद हो गए तब पत्रकारिता का लक्ष्य क्या रहा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आजादी के आंदोलन के दौरान भारतीय पत्रकारिता का एक ही लक्ष्य था, स्वाधीनता प्राप्ति और राष्ट्र निर्माण। यानी जब हम आजाद नहीं थे तो पत्रकारिता का लक्ष्य क्या था? क्या छपता था बेटे पत्रिकाओं में, अखबारों में, कि आजादी कैसे प्राप्त करनी है, नए भारत राष्ट्र देश का निर्माण कैसे करना है, राष्ट्र का निर्माण कैसे करना है। दूसरा क्वेश्चन है आजादी के बाद, और जब हम आजाद हो गए, यह लक्ष्य, आगे की लाइन देखिए इसमें, यह लक्ष्य आजादी के 2 दशकों तक भी बना रहा। मतलब यह लक्ष्य आजादी प्राप्त करने के 2 दशक तक, 20 साल तक बेटे ये लक्ष्य बना भी रहा कि हमें नए देश का निर्माण करना है, आजादी मतलब इन अंग्रेजों को पूरी तरह से देश से उखाड़ना है। इसके पश्चात पत्रकारिता का लक्ष्य व्यवसायिक हो गया। इसके पश्चात बेटे यानी कि पत्रकारिता का लक्ष्य व्यवसायिक का अर्थ है आजादी हमें मिल गई लेकिन भूखे मर रहे थे भारतीय, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें पूरी तरह से लूट लिया था। तो पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को मोटिवेट किया गया कि आप किसी तरह से रोजगार ढूंढिए और अपने परिवार का भरण पोषण कीजिए। तो व्यवसाय यानी कि व्यवसाय, रोजगार ढूंढना पत्रकारिता का लक्ष्य हो गया। तो इसमें 2 बातें याद रखनी है। आजादी के दौरान पत्रकारिता का लक्ष्य था आजादी प्राप्त करना या नए देश का, राष्ट्र का निर्माण करना, और आजादी के बाद पत्रकारिता का लक्ष्य रहा बेटे व्यवसायिक। तो आज बेटे हमने ये क्वेश्चन नंबर 21 to 30 किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही अच्छे से क्वेश्चन के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बेटे आज आपको ये क्वेश्चन सभी अपनी नोटबुक में राइट करने हैं।